सो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल, अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स भोपाल। जैसे ये न्यूज बाहर आई कि नीट का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं, डर रहे हैं कि भैया कंपटीशन तो और बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन समझो कंपटीशन बढ़ता कब है? बढ़ता तब है जब बहुत सारे बच्चे पढ़ने लग गए। और आप समझो आपका प्रिपरेशन अभी तक अच्छा चल रहा था, नहीं चल रहा था, जो भी है, बट आपके पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप नेक्स्ट 6 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज करके, ठीक है, नीट को फोड़ के आओ, क्योंकि सिलेबस कम हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस कंपटीशन को बीट करना है तो आपको चाहिए होगा परफेक्शन, ठीक है, क्योंकि अब सिलेबस कम हो चुका है। तो जो बंदा उस सिलेबस को एकदम अच्छे से परफेक्टली करेगा, ठीक है, वो एक्सेल कर जाएगा अपने नीट के अंदर, राइट। तो यार अब अपना एम होना चाहिए कि अपन जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करें नेक्स्ट 100 डेज के अंदर, 120 डेज के अंदर, और उसके बाद 2 महीने कंप्लीट अपन दे रिवीजन के लिए। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपका सिलेबस जो है वो पक्का होते जाएगा, आपके टेस्ट से आपका नंबर इंक्रीज हो जाएंगे और फाइनली आप नीट में बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। तो कैसे आपको नेक्स्ट 100 डेज का प्लान करना है, कैसे आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, मैंने डे वाइज लिख के लाया हूं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको ऐसे ही और अच्छे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, जो भी आपका डाउट है वो अपन डिस्कस करके उसका बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कितना टाइम एलोकेट करना है इन डेप्थ पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ना है आगे बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, और हर एक चीज को नोट डाउन कर लो। हमने एज्यूम किया है कि आप दिन के 10 से 12 घंटे एफर्ट करने के लिए रेडी हो। अगर वही रेडी नहीं हो तो वीडियो आगे तक मतलब ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हो, जहाँ पे 3 घंटे लगभग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 3-4 घंटे बायो और 3-4 घंटे फिजिक्स। मैं यहाँ पे दिन लिख के दिया हूँ, ठीक है। उसको आपको टारगेट लेना है कि ये चैप्टर मुझे इतने दिन में खत्म करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने आज चूज किया, आज मान लो डे 1 है, आप जब वीडियो देख रहे हो यहाँ से आपको अगले 100 दिन में सिलेबस खत्म करना है। तो आज मैंने ये प्रण लिया कि आज मैं चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, चैप्टर 1 बायो का, केमिस्ट्री का स्टार्ट करूंगा। फिर मुझे हर दिन ट्रैक करना है कि अगले 3 दिन में क्या ये चैप्टर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, क्या मैं अपने टारगेट से आगे हूं कि नहीं हूं। देखो तुम्हारा खुद का एनालिसिस ना तुमसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता, वो तुम्हें करना है, राइट। बाकी तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं हुई, कमेंट्स में डाउट्स पूछो, अपने मुझसे डायरेक्टली पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो ये बनाया है पीडीएफ, ठीक है, ताकि आपको एक ट्रैक रहे कि भाई मैं टाइम से आगे चल रहा हूँ कि पीछे चल रहा हूँ। कई बच्चे वरना क्या करते हैं, यूनिट डायमेंशन करते करते 10 दिन गवा दिए, वहां पर टाइम वेस्ट, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं क्लास 11 की फिजिक्स से, कि तुम्हें 100 दिन में क्लास 11 + 12 फिजिक्स कैसे खत्म करनी है। सेम गोज विद केमिस्ट्री एंड सेम गोज विद तुम्हारा बायोलॉजी, ठीक है। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि भाई 30 दिन में फिजिक्स कर लो, 30 में बायो, 30 में केम, नहीं। साइमल्टेनियसली तीनों करो 100 दिन तक, तब तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड होगा, टेस्ट बिल्ड होंगे, तुम मार्क्स अच्छे ला पाओगे, राइट। शुरू करते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस मैंने 2 दिन दिए, काफी है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैंने 3 दिन दिए, आई गेस इट्स मोर देन इनफ। मोशन इन प्लेन को मैंने 3 दिन दिया है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को मैंने 5 दिन दे रखे हैं, ताकि चैप्टर बड़ा है तुम प्रैक्टिस भी कर सको। वर्क पावर एनर्जी मैंने यहाँ पे तुम्हारे 4 दिन दे रखे हैं। रोटेशनल मोशन को मैंने 6 दिन दिया है और ग्रेविटेशन 4 दिन। तो लगभग तुम्हें 7 चैप्टर तुम्हारे इतने दिन में खत्म करना है, ऐसा प्लान तुम्हें बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सॉलिड्स टॉपिक बहुत लप्पू सा है, छोटू सा, ठीक है। 2 चैप्टर्स 2 दिन काफी है। फ्लूइड्स 5 दिन दे रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स 4 दिन, थर्मल प्रॉपर्टीज 3 दिन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 2 दिन, ऑसिलेशंस 4 और वेव्स 4। क्लास 11 लगभग 50 दिन में खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्लास 12 की फिजिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है, इस पर हम देंगे 3 दिन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को अपन देंगे 6 दिन, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 दिन, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म को 4 दिन, मैग्नेटिज्म मैटर को अपन देंगे 3 दिन, एसी को 4 और ईएमआई को 4। इजी है, बन जाएगा, ठीक है। ईएमआई को और ईएम वेव्स बहुत इतना टॉपिक है यार, ठीक है, 2 घंटे टॉपिक है, तो अपन ने दिया बस 1 दिन। रे ऑप्टिक्स को अपन ने दिया 6 दिन, टॉपिक बड़ा सा है। वे ऑप्टिक्स 4 दिन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर 2 दिन, एटम्स 2 दिन, न्यूक्लियर 2 दिन, सेमीकंडक्टर्स अपन ने दिए 3 दिन। तो क्लास 11 से अपन ने 100 दिन में खत्म कर दिया, क्लास 11 + 12, ठीक है। अब अपन ने रोज 3-3 घंटे फिजिक्स को दिए थे, 3 से 4 घंटे। अपन ने 3 से 4 घंटे दिए केमिस्ट्री को भी रोज, ठीक है। तो उसमें अपन क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट हो गया 5 दिन में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 4 दिन में, पीरियोडिक टेबल 5 दिन में, केमिकल बॉन्डिंग बड़ा चैप्टर है 7 दिन दे दिए, थर्मोडायनामिक्स में 5 दिन दे दिए, इक्विलिब्रियम को अपन ने 6 दिन दे दिए, रेडॉक्स रिएक्शन को अपन ने 3 दिन दे दिए, ठीक है। जीओसी इतना बड़ा टॉपिक है, अपन ने दे दिए 10 दिन का। हाइड्रोकार्बन 5 दिन दे दिए, सॉल्यूशंस को 3 दिन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 दिन, सॉलिड स्टेट तो है ही नहीं इस बार, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री भी नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स को 4 दिन, डीएनए ब्लॉक को अपन ने दिए 4 दिन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अपन ने दिए 4 दिन, ठीक है। हेलोवेरिन्स हेलोवेरिन्स टॉपिक छोटा सा है, 4 दिन मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अल्फा फिनोल तो 3 दिन बहुत सफिशिएंट है। अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड 4 दिन, अमाइंस 3 दिन, बायोमोलिक्यूल्स 2 दिन, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 दिन,
और लास्ट में ना प्रैक्टिकल मैंने ये ऐड किया है ताकि इसमें सब कुछ कवर हो जाए, लायोफिलिक लायोफोबिक जो एक्स्ट्रा दे रखा है सिलेबस में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। और 10 दिन मैंने देखा है टाइम मिला, ठीक है। वैसे तो बोला गया है कि पी ब्लॉक का बस जनरल इंट्रोडक्शन है, बस पी ब्लॉक क्लास 12 प्लस क्लास 11 बहुत है 10 दिन, ठीक है। 10 दिन में तुम पूरा पी ब्लॉक जड़ से खत्म कर सकते हो, ठीक है। चलो अब 11 तक बायोलॉजी पे आते हैं। लिविंग वर्ल्ड 2 दिन, क्लासिफिकेशन 3 दिन, प्लांट किंगडम 4 दिन, एनिमल किंगडम 4 दिन, मॉर्फोलॉजी 4 दिन, एनाटॉमी 4 दिन, एनिमल टिश्यू एंड फ्रॉग 3 दिन, सेल 4 दिन, सेल साइकिल एंड डिवीजन 3 दिन, बायोमोलिक्यूल्स 3 दिन, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट 3 दिन, रेस्पिरेशन 3 दिन, पीजीआर 3 दिन। ब्रीदिंग को भी अपन ने 3 दिन दिया, तो लगभग तुम मान लो 20 दिन में अपन ने पूरा ह्यूमन फिजियो खत्म कर दिया, ठीक है। उसके क्लास 12 की बायोलॉजी पे आओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स को अपन ने 4 दिन दिया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को 3 दिन दिया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को 2 दिन दिया है, जेनेटिक्स को दोनों मिला के 10 दिन अपने एलोकेट किए। 10 से 12 दिन आप ले सकते हो, एक आध दिन ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू योर पेस। इवोल्यूशन 3 दिन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर अपन ने 1 ही दिन दिया, बहुत छोटा टॉपिक है, 3 घंटे में हो जाएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज को 4 दिन दिया, बायोटेक्नोलॉजी 3 दिन एलोकेट किया है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन को 3, इकोसिस्टम 3, बायोडाइवर्सिटी 3। अगर आप इसको देखोगे तो लगभग 100 डेज का आपका ये बन जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है आपका ये लगभग 100 डेज का टोटल बन जाता है। अगर आप बात करोगे 100 डेज की, ठीक है, तो 100 डेज में आप मान लो कि आपको रोज 3-3 घंटा हर सब्जेक्ट को देना ही पड़ेगा, रोज 3-3 घंटा आपको हर सब्जेक्ट को देना ही पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं तो लगभग 100 दिन, अगर मैं यहां से मानूं कि अगर आपने वीडियो देखी है 15 अक्टूबर है उससे पहले भी, ठीक है, तो फेब 1 से पहले आपका सिलेबस हो जाएगा, फेब 1 से पहले। और इसके बाद भी अगर मानूं कि भाई कुछ रह गया था, कोई बैकलॉग रह गया था, कुछ भी रह गया, या कुछ आप थोड़ा स्लो पड़ गए थे बीच में, तो भी अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा 30 डेज ऐड कर दूं तो भी आप फेब 30 से पहले सिलेबस खत्म कर लोगे। और मार्च एंड अप्रैल जो है आपका कंप्लीट आप रिवीजन कर सकते हो प्रॉपरली। तो ये जो है ना, ये आपको एक एडवांटेज देगा बाकी लोगों के ऊपर, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है, सबको पता है। अब लेक्चर में ना सबका अप्रोच अलग अलग होगा, फिजिक्स का अप्रोच अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, बायोलॉजी का अलग होगा। फिजिक्स में यार अगर आपकी फिजिक्स बहुत ही बर्बाद है तो अब मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप वन शॉट ना देखें इनिशियली, आप डिटेल लेक्चर देखो, ठीक है। वन शॉट देखने में लगता है कि हाँ इजी मुझे आ गया, लेकिन बाद में इशू आएगा। तो ट्राई करना एटलीस्ट कुछ चैप्टर के लिए आप पूरे लेक्चर देखो, जैसे ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इनके लिए आप डिटेल लेक्चर यूट्यूब से या किसी बैच के थ्रू या ऑफलाइन प्रेफर करना अपने क्लासेस के थ्रू। अगर बात करूं मैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप मिक्स कर सकते हो, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप वन शॉट्स दे सकते हो बिल्कुल, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जीओसी के लिए आप एकदम डिटेल लेक्चर देखना, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग का डिटेल लेक्चर देखना। बात करूं बायोलॉजी की, तो यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स में आप वन शॉट प्रेफर कर सकते हो। जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता ना मैं, तब मैंने वन शॉट प्रेफर किया मैक्सिमम चैप्टर के लिए। मैंने बस डिटेल में पढ़ा, क्या पढ़ा था, प्लांट फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ठीक है। आपको मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूं ये, स्टिल मेरे 350 नंबर आ गए थे वन शॉट के थ्रू ही मैक्सिमम चैप्टर्स के लिए, ठीक है। मैं ऑफलाइन कोचिंग जाता था, लेकिन मैं मैक्सिमम पढ़ाई बायोलॉजी के लिए ऑनलाइन की है, ठीक है। तो आप जो है ऑनलाइन पढ़ सकते हो बायोलॉजी, कोई इशू नहीं है वन शॉट के थ्रू, एक्सेप्ट फॉर फ्यू चैप्टर जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जिसमें डिफिकल्ट कंसेप्चुअल है, ठीक है। अब बात करूं मैं नोट्स की, तो नोट्स में आपको यहाँ पे इतने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी में हाईलाइट कीजिए, एनसीईआरटी में ऐड कीजिए। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में जरूरत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक में जरूरत है। बात करूं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपको कंप्लीट नोट्स भी चाहिए डिटेल में, आपको शॉर्ट नोट्स भी चाहिए, आपको एक फॉर्मुला शीट भी चाहिए। फॉर्मुला शीट जो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल, प्रॉपर देखो आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, ये फॉर्मुला शीट्स बन चुकी है, आपको ये मिल जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सबसे पहला हिस्सा होता है डीपीपीस और क्लास क्वेश्चंस, ठीक है। जो क्लास में टीचर सवाल करवा रहे हो सबसे पहले करने, ठीक है, वहीं पे करना ऑन स्पॉट। जो आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल रहे हैं वो आपको करना है। इसके साथ साथ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यूज। 1988 से 2023 तक के पीवाईक्यूज करने हैं, क्योंकि आपको पता है लगभग 60 to 70%, शायद उससे ज्यादा ही पेपर पीवाईक्यूज से रिपीट होता है। तो जिसका प्रीवियस क्वेश्चन में हाथ तंग है ना, वो अच्छा नहीं कर पाएगा नीट के अंदर, ये मेरी गारंटी है। जिनसे बात कर लो, चाहे मेरे बैच में किसी से भी, सब ने प्रीवियस ईयर सवाल बहुत अच्छे से लगाए होते हैं, ठीक है। कहाँ से लगाए भैया, बहुत सारे अच्छे से पब्लिकेशन है जहाँ पे सस्ते में बुक मिल जाती है, ठीक है। तो यार अरिहंत पब्लिकेशन एक नाम की बुक है, जहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। लास्ट 36 के पीवाईक्यूज, ठीक है, 2000 प्लस सवाल है। एनसीईआरटी में कहाँ पे वो क्वेश्चन है उसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा, उसका इंडेक्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये उसका इंडेक्स है। इसके साथ साथ उसका जो भी थ्योरी है, ठीक है, कंसेप्ट बूस्टर हो गया, क्वेश्चन कैसे एनालाइज करना है, ट्रेंड्स क्या क्या है, सब कुछ उसके अंदर प्रॉपरली दे रखा है, ठीक है। और अभी जो है ना अमेजॉन के ऊपर सेल चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, तो बहुत हेवी डिस्काउंट में कोई बुक्स मिल सकती है। जिनका पीवाईक्यू बुक्स नहीं है,
ये मैंडेटरी यार, कोई आपके पास एक अच्छी पीवाईक्यू बुक होनी चाहिए जो आप रोज के रोज आफ्टर योर चैप्टर एंड्स आप सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस प्लस आपका स्कोर बढ़ेगा। तो मैं आपको लिंक दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, अरिहंत पब्लिकेशंस की, फटाफट से जाओ चेकआउट करो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। इसके बाद जब आपके पीवाईक्यूज हो जाए, ध्यान रखना मेरी बात, जब आपने क्लास नोट्स कर लिए, क्लास के क्वेश्चंस कर लिए, आपने बिगनर बॉक्स वगैरह जो होता है कुछ कुछ मॉड्यूल में अलग अलग होता है वो कर लिया, उसके बाद अपन ने पीवाईक्यूज किए, फिर अपन ने मॉड्यूल के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए। अब मॉड्यूल क्या होता है, देखो मॉड्यूल मतलब क्या है, जो तुम्हारे पास कोई कोचिंग की बुक है, ठीक है, वो हो या कोई रेफरेंस बुक हो, ठीक है, दो बुक्स में से कुछ चल जाएगा। रेफरेंस बुक कई लोग यूज करते हैं, रेफरेंस बुक भी नहीं है, तुम्हें ऑनलाइन जो है ना बहुत जगह से तुम्हें ये क्वेश्चन सेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, वो तुम यूज कर सकते हो ऑनलाइन, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, गूगल पे तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस हर चैप्टर की मिल जाएगी, तुम वहां से कर सकते हो, या फिर तुम इसके लिए मॉड्यूल जो है कोई भी कोचिंग का रेफर कर सकते हो, राइट। ये हुआ क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके बाद टेस्ट पे आते हैं। अपन देखो सिंपल रखना है, टाइम कम अपने पास, रिसोर्सेस अपने पास लिमिटेड रखना है, बट उनको बहुत परफेक्शन से करना है ताकि अपना स्कोर जो है बहुत हाई आ सके। समझ में आ गया? तो अपन ने क्या किया भाई, अपन ने पहले लेक्चर देख लिए, नोट्स आपने बना लिए कुछ कुछ चीजों के जो इंपॉर्टेंट है। एकदम सुंदर नोट्स नहीं बनाने हैं भाई, सुंदरता कहीं दिखाने नहीं जाने अपने को चाहिए ऐसे रीडेबल नोट जो हम पढ़ सके और रिवाइज कर सके। उसके अपन ने प्रैक्टिस ठीक ठाक से कर ली। एक अप्रोक्सीमेट नंबर दे दूं तो हर चैप्टर के ऊपर अपने को 200 से 250 क्वेश्चन लगाने ही लगाना है जो जिससे आप प्रैक्टिस करने वाले हो, ठीक है। इसके टेस्ट क्या है, टेस्ट बहुत इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। सिलेक्शन के चांसेस तब बढ़ते जब ज्यादा टेस्ट देते हो, ठीक है। कैसे बढ़े भैया चांसेस को, जितना टेस्ट दोगे उसको आके एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज कैसे करोगे आप आके हर एक चीज देखोगे कि भाई ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, इसका आंसर कहां दे रखा है, इसका सवाल कहां दे रखा है, एनसीईआरटी से मैच करोगे तब जाके आपका एनालिसिस कंप्लीट होगा। और जब भी मैं अपने बच्चों से पर्सनली बात करता हूँ, ठीक है, अगर आपको भी कोई डाउट होता है मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने, हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको सुपर 100 बैच का हिस्सा बनना है जहां पे हम लोग 100 ही बच्चे हैं और 100 को पर्सनली हम लोग गाइड करते हैं, ठीक है। अगर आपको सुपर 100 बैच का हिस्सा बनना है तो मैंने लिंक दे रखा है और आपको मैंने नंबर दे रखा है व्हाट्सएप का, पूछ सकते डाउट्स आपके, ठीक है। अब चांसेस कैसे बढ़ेंगे, हमने क्या रूल, सबका रूल बना रखा है, N-3 रूल, ठीक है। जब भी कोई बच्चा बोलता है मुझे फोन पे कि भैया हमारा टेस्ट है 20 दिन बाद, आप मुझे प्लान सेट करके दे देना, तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा जो प्लान देता हूँ वो 15 डेज का देता हूँ, 17 डेज का देता हूँ, ठीक है। अगर 20 दिन बाद टेस्ट तो 17 दिन का प्लान के 17 दिन पूरा पढ़ते हैं कि आज ये चैप्टर हो गया, कल ये टॉपिक, कल परसों ये टॉपिक, वो पूरा बिल्ड करते हैं और लास्ट के 3 दिन रिवाइज करते हैं। अगर तुम 3 दिन प्रॉपर रिवाइज करोगे लास्ट के हर टेस्ट से पहले, तुम एक आदत बन जाएगी रिवीजन की भी, और जब भी तुम रिवाइज करोगे अपना कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, टेस्ट में स्कोर भी हाई जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा जो है वो लेवल अप होते रहेगा, राइट। तो जो चीजें बताई मैंने अभी, इनको प्रॉपरली फॉलो करना, एक एक चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। इसके साथ साथ जो मैंने पूरा पीडीएफ दिया टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, और कोई भी इशू हो कमेंट कर देना, मैं आपका वहां पे हेल्प कर दूंगा बिल्कुल से, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट में, मेहनत करते रहो। अभी आपके पास चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके पास जिनकी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही थी, इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करो और आगे बढ़ो, राइट। ऑल द बेस्ट, सी या, बाय बाय।